आज ना मैं आप सब लोगों को अपनी नानी का घर दिखाने वाली हूँ। उसी गली में जा रही हूँ। ये रेड गेट से ये आगे वाला गेट है ना, जिसमें ब्लू कलर का नीचे पाइप सा रखा हुआ है, पाइप है बाल्टी है जाने क्या है। ये है मेरी नानी का घर। ये पूरी दीवार कर दी है ना, वो जो लेबर मिस्त्री काम कर रहे हैं उसके पहले वाला घर मेरी फ्रेंड रूची का घर है। तो हम लोग मार्केट जा रहे हैं छोटी की जैकेट लेने। और ये जो मैं गलियाँ देख रही हूँ ना, ये गलियाँ करीब करीब मैं 12 साल बाद आ रही हूँ इन गलियों में। और यहाँ पर दोनों तरफ मकान बन गए हैं। मैं सहारनपुर इसलिए आई थी ना कि अंकित का खाना बना दूँगी। हाँ कि अंकित का खाना बना दूँगी। पैरों में तो नहीं जा रही मिट्टी। और उसका थोड़ा सा ध्यान रख लूँगी कि वो किस तरह खाना वाना बना रहा है, किस तरह क्या हो रहा है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो है ना, मतलब एक किसी में वो बात नहीं होती कि मेरी बहन है, ये मेरा भाई है। मतलब खिलाने पिलाने में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन कुछ भी बोल देना, मुंह में आए कुछ भी बोल देना। वैसे कभी भी ना उल्टे सीधे रास्ते से नहीं जाना चाहिए। हम ना कल ये कच्चे रास्ते से चले गए, क्योंकि ये जो आपको ब्लू दिख रहा है ना, ये रेलवे स्टेशन है। उसके उस पार मार्केट है। तो मैंने कहा लकड़ी के पुल पे क्या सीढ़ियाँ चल के जाएंगे, इधर से ही चले जाओ। लेकिन हमें बहुत लेट हो गया था। फिर ये ग्रीन कलर की जैकेट दिलाई इसको। ये घंटाघर है सहारनपुर में, घंटाघर मार्केट, नेहरू मार्केट। घंटाघर तो उससे पहले है। तो ये मुझे बहुत क्यूट लग रही थी। और जो इसकी पजामी है ना, पजामी मैंने अलग जगह से ली थी क्योंकि इसके साइज की अवेलेबल नहीं थी। वी मार्ट में भी ना 2 से 3 साल की थी, फिर 5 से 6 साल की थी। 3 से 4 साल का साइज था ही नहीं। और अगर जो बड़ी ले लेती वो नीचे से वो वैसी रहती तो वो अच्छी नहीं लग रही थी। और पता है ये यहाँ पर ना इसने इतना बड़ा गिफ्ट उठा लिया और उसके लिए ये इतना रोई। फिर मैंने इसको मारा क्योंकि वो बहुत महंगा था, तो मैं नहीं दिला सकती थी। और ये ना पहले तो खेल रही थी, लेकिन इसकी ये गलत आदत है। ये ना टॉय दे के जिद करती है। ये मम्मी को बहुत परेशान करती है। बहुत गंदी बच्ची है ये। पता है ये जो एरिया है ना, ये लकड़ी का पुल है। और यहाँ पर जगह जगह ना लड़के नशा करके इधर उधर बैठे हुए थे। माहौल इतना बिगड़ने लगा है। पहले जो चीज़ें देखने में नहीं आती थी, अब बस स्टैंड पर या रेलवे स्टेशन पर कहीं पर भी देख लो। फिर यहाँ पर ना आग जली हुई थी, तो मैं सोच रही थी मेरा भाई आएगा तो मुझे घर पर ले जाएगा। तो बहुत देर तक ये आग सेकती रही, फिर ऑटो में खेलती रही। और उसको मैं इतना फोन करती रही, पर वो आया। अच्छा बैठो, अभी बैठती हूँ। सब घरों में एक जैसा हाल होता होगा ना। जैसे मैं यहाँ पर आई हूँ ना, तो किसी को कोई मतलब नहीं कि कोई खाना दे दे या कुछ। और जैसे बच्चे के साथ आई हूँ मैं यहाँ पर कि बच्चे के लिए कुछ भिजवा दे, कोई मतलब नहीं। मतलब पूरी दुनिया में सब एक जैसा ही होता होगा। क्योंकि यहाँ पर ना मेरे पास छोटा सिलेंडर है, तो जब बड़ा सिलेंडर अगर होता तो सामने एक भैया सिलेंडर का काम करते हैं, तो वो मेरे को दे देते। अब छोटे वाले की कह रहे हैं पिन नहीं है मेरे पास, तो छोटा वाला सिलेंडर या तो फिर बाहर भरवाने ले जाओ। और कैसे ले जाओ इतनी ठंड में, ना कोई स्कूटी ना कुछ, और इतनी दूर रोड पर निकल के ऑटो करना पड़ेगा। तो मैं तो सोच रही थी कि पंजाब में मैं 2-3 दिन रह के जाऊँगी, फिर चंडीगढ़ इस्कॉन में एक बार दर्शन करके जाऊँगी। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अभी मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कहीं से कुछ खाने का अरेंजमेंट करके फिर देखती हूँ मेरे को आगे क्या करना है। और बिल्कुल भी मतलब यहाँ पे मैं अपना सामान लेने के लिए आई थी। और मतलब इन लोग का ऐसा बिहेवियर है, इन लॉज का मेरे, कि इसीलिए मैं यहाँ पंजाब छोड़ के मैं हल्द्वानी गई थी। 2 साल के लिए मैं यहाँ आई थी, फिर यहाँ से सब कुछ छोड़ के मैं हल्द्वानी गई। और अगर हल्द्वानी मैं ना जाती तो मैं तो यहाँ पर पागल ही हो जाती। और जब मैं यहाँ पर थी तब मैंने जॉब करी थी अकाउंटेंट की, और जॉब करके ही मेरा थोड़ा मन लग पाया था यहाँ, वरना बिल्कुल घुटन में एकदम पागल सी हो गई थी मैं। और जब से बस हल्द्वानी से अपने घर से निकली हूँ, ठीक से खाना तो मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया है। और अब यहाँ से जाके ठीक से खाना खाऊंगी अपने घर में। अपना घर ही है। या मान लो आप कहीं जा रहे हो, वहाँ पर आपको कोई अच्छे से आपकी रिस्पेक्ट करे, तो वहाँ पर भी आपका मतलब सब हो ही जाएगा। सुबह नाश्ता पानी, आजकल ठंडी इतनी है पानी भी नहीं पिया जा रहा है। पानी भी गर्म करके पियो, तो गर्म करने का कोई साधन नहीं है। यहाँ पर केटल भी नहीं है जो मैं करूँ। अब अगला जब मेरा रुद्रपुर में घर तैयार हो जाएगा, जब मैं वहाँ सेटल हो जाऊँगी, फिर मैं वहाँ से यहाँ पर एक मेरे पास 3 सिलेंडर है ना, वहाँ से मैं यहाँ पर अपना 1 सिलेंडर लेकर आऊँगी। और फिर मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। सर्दियों में पानी गर्म करके पीना है या आपको चाय नाश्ता, बच्चे के साथ तो
गैस चाहिए चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर में उसको दूध गर्म करके दे दो या कुछ खाना बना के दे दो, बाहर से कुछ लाए हो तो गर्म करके दे दो। तो ये सारी सुविधाएं हमें गैस में मिल जाती है। इंडक्शन भी नहीं है, और मैं इतनी पागल हूँ ना, पहले उनकी कंपनी में इंडक्शन आए थे, सब मैंने दे दिए, एक तो रख लेती, मुझे पता नहीं था कि मतलब हर एक चीज़ काम में आती है ना। जैसे मैं कह रही हूँ कि केटल नहीं है, केटल भी हमने पूरी फैमिली में सबको बांट दी, हर एक सामान काम आता है। बस ये चीज़ें मैंने नहीं सोची, अभी इतना पछता रही हूँ ना। सुबह उठते ही उसने मुझे बोला है ना कि मम्मा मुझे भूख लग रही है। अब मैं क्या करती, उसकी बात सुन के भूख लग रही है तो फिर मैंने रात को जो नमकीन लाई थी ना उसको वो दी, और उसको अभी मैं बाहर ले जाके अपने साथ खिलाती हूँ, क्योंकि कल मेरा पूरा दिन सफाई में निकल गया था। सुबह 6 बजे से मैं लगी थी और शाम को 6 बजे नहाई थी। फिर शाम को मौसी के घर जाके फटाफट मैंने जो भी खाया सो खाया। अपने घर से जो चावल और पराठा बना के ले आई थी सहारनपुर से, वो 1-2 दिन का वो बासी, वो गर्म करके, क्योंकि सर्दियों में ख़राब तो होता नहीं है, वो खाया मैंने। और फिर मेरे को थोड़ा सा ठीक लगा, पेट मेरा भर गया था। और अभी फिर वही उनके घर से थोड़ी सी 1-2 उन्होंने कहा था पूरी इतनी सारी है, तो मैं पूरी ले आई थी कि ऐना खा लेगी। अब वही गर्म करने की दिक्कत, दूसरों के घरों में जाओ गर्म करने, और जबकि इन लोग को इतना एहसास नहीं है कि छोटा बच्चा घर में आया हुआ है तो उसको चाय पानी की ज़रूरत पड़ेगी या खाने की ज़रूरत पड़ेगी, कोई मतलब नहीं है। मतलब उस इंसान को मैं इंसान मानती ही नहीं हूँ जो इतने छोटे बच्चे की भी केयर ना करे। बाकी ज़्यादा तो क्या बोलना, चलो ये व्लॉग मेरा बहुत लंबा हो जाएगा। देखो मैं आपको ना एक चीज़ दिखाती हूँ। जब सिद्धार्थ मेरा आना जितना छोटा था ना, तो मैं ये डॉल लेकर आई थी। ये ना अब इसकी आंखें उन्होंने लगा दी है, इतनी प्यारी हो गई है ये। और इसकी टकली दिख रही है ना, इसकी ये भी है। इसकी मैं दिखाती हूँ आपको, इसकी ये कैप, 1 मिनट। ये देखिए ये कैप कितनी सुंदर है। पता है ये यहाँ पर ना 200-300 रुपये की मिलती है, पर ये मेरे को मिली थी 100 रुपये में। हरिद्वार से ली थी शायद मैंने, जहाँ तक मुझे लगता है। और मुझे ये कलर और ये बहुत प्यारी लग रही थी, तो मैंने वहाँ से खरीदा इसको। और आज जो सिद्धार्थ मेरा इतना बड़ा हो गया, वो टेडी से खेलता नहीं है, पर इसकी जो बहन है ये टेडी से खेलती है, तो अभी इसके काम आ रही है। और ये बहुत ही प्यारी, पता है इसकी आँखें ख़राब थी पर ऊपर नैना ने लगा दी। और बहुत ही आयला ने ना इसका पानी से मुंह धुलाया तो थोड़ा ग्लो सा कर रहा है ना ये। मतलब इसका मिलेगी नहीं 100 रुपये की, अब कहीं भी 300 की मिलेगी। आज से ये 10 साल पहले की बात है। और मुझे ना पता नहीं क्यों टेडी बहुत पसंद है। अच्छा जेंट्स में बड़े हो जाते हैं तो शायद वो टेडी से नहीं खेलते ना, पर लेडीज़ का बचपन से लेकर बड़े तक को टेडी बहुत अच्छे लगते हैं ना। जेंट्स और लेडीज़ का थोड़ा अलग अलग रहता है। और यहाँ पर आकर बहुत सी मेरी यादें ताज़ा हुई, क्योंकि मैं जब सिद्धार्थ 1st-2nd में था ना, तब मैं यहीं रहती थी। फिर मैं चली गई हल्द्वानी, और अब मैं इतने सालों बाद आई हूँ, तो थोड़ी सी आप कहीं भी रहते हैं तो वहाँ की मेमोरीज रह जाती है ना। ये घर बहुत पुराना बना हुआ है, करीब करीब ये 40-50 साल पुराना घर है। ये गारे से बना हुआ है, ये रेता सीमेंट से भी नहीं, जो मिट्टी का घोल गारा गुरा बना के जो बनता है वैसे। तो अब इसमें ये सीलन आने लग गई है, वरना पहले तो ये ठीक ही था, क्योंकि बराबर वाले घर में सबमर्सिबल है ना, उनकी कुछ लीकेज होगा। अब सीलन की वजह से पूरा ये कमरा अच्छा लगता नहीं है। पूरा पेंट कराया हुआ है इसमें नया, और पूरा ख़राब होने लग गया है। खैर कोई बात नहीं। तो चलो अभी आज मैं निकलती हूँ फिर जगाधरी के लिए, तो फिर मिलती हूँ आपसे। तो अपना ख्याल रखिएगा। कुछ इस तरह से मेरा यहाँ नया साल मन रहा है। हरे कृष्णा।